नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। और क्या आप लोगों ने अभी तक अपने दूसरे ग्रह पर जाने की टिकट बुक नहीं कराई है? क्या आप लोगों ने इसके बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा तो सोचिए, क्योंकि बहुत जल्द हम इंसान पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जाकर के रह पाएंगे। वैसे यह सोच करके खुशी तो मिलती है, पर अपनी पृथ्वी को छोड़ करके कहीं और जाना काफी अजीब लगता है। आखिर इतना पुराना साथ जो रहा है हमारा। वैसे पृथ्वी को छोड़ करके जाने की बात सोच करके आप लोगों के मन में सवालों की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होंगी, जैसे हमें पृथ्वी को छोड़ करके जाना क्यों पड़ेगा? हमारे सोलर सिस्टम में इतने सारे ग्रह हैं, पर हमारे वैज्ञानिकों ने मंगल को ही क्यों चुना? क्या मंगल धरती जैसा ही ग्रह है? क्या हम भविष्य में वहां जा सकेंगे? आपके ये ढेर सारे सवालों को हम एक एक करके इस वीडियो में दूर करेंगे, इसलिए आप तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जिसमें जाना तो बहुत दूर है, पर हाँ, मजा बहुत आएगा। क्योंकि यह सफर है मंगल का, जहां पर नासा 2037 तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की तैयारी कर रहा है, ताकि मानव जीवन को वहां एक नई शुरुआत करने का मौका मिल सके। और उसी मंगल पर एलोन मस्क साल 2026 तक, यानी नासा से भी 10 साल पहले, इंसानी बस्ती बसाने का पूरा इरादा कर चुके हैं। लेकिन मंगल पर जाकर के इंसानी बस्ती बसाने की कोई खास वजह है? हाँ, वजह तो है। जिस तरह से पृथ्वी पर संसाधन तेजी से खत्म होते जा रहे हैं और प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, यहाँ कभी भी तबाही हो सकती है। इसलिए हमें पृथ्वी को छोड़ करके तो जाना ही होगा। एलोन मस्क का भी कहना है कि जिस तरह से आज से लगभग 650 लाख साल पहले एक एस्टेरॉयड के धरती पर गिरने से डायनासोर्स का अंत हुआ था, वैसी घटनाएं भविष्य में कभी भी घट सकती हैं। और फिर स्टीफन हॉकिंस का भी कहना है कि पृथ्वी को छोड़ करके तो हमें जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ कभी भी तबाही हो सकती है। ग्लेशियर्स पिघल सकते हैं, ज्वालामुखी फट सकते हैं, भूकंप आ सकता है और महामारियों का प्रकोप बढ़ सकता है। इसलिए हमें पृथ्वी को छोड़ करके कोई और ठिकाना खोजना ही होगा। पर क्या हमारे लिए ये काम इतना आसान होने वाला है? क्योंकि आज तक तो हम लोगों ने यही पढ़ा है ना कि आसमान नीला होता है, दिन में 24 घंटे होते हैं और एक साल में 365 दिन होते हैं। पर अगर हम लोग मार्स पर जाकर के बस जाएंगे तो ये सब कुछ तो बदल जाएगा ना। पर मंगल को ही क्यों चुना गया? हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स में बटे हुए हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट सूर्य के नजदीक हैं और जोवियन प्लैनेट सूर्य के दूर। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में 4 ग्रह आते हैं: बुध यानी मर्क्यूरी, शुक्र यानी वेनस, पृथ्वी यानी कि अर्थ, मंगल यानी कि मार्स। ये 4 ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, यानी इनके पास धरातल है, यानी कि सरफेस। और जोवियन प्लैनेट्स में भी 4 ग्रह आते हैं: बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी कि सैटर्न, अरुण यानी कि यूरेनस और वरुण यानी कि नेपच्यून। ये चारों गैसियस प्लैनेट्स हैं। ये चारों प्लैनेट्स के पास धरातल नहीं है। अब इनमें से मंगल को चुना गया क्योंकि मंगल सौरमंडल के एक खास जोन, गोल्डीलॉक जोन में आता है, यानी कि जहां पर जीवन पनप सकता है। मार्स के अलावा मर्क्यूरी और वेनस सूर्य के काफी नजदीक होने के कारण काफी गर्म है, यानी वहां पर इंसानों का रहना असंभव है। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून गैस से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें गैस जायंट्स भी कहा जाता है। और चूंकि इनके पास सरफेस नहीं है, तो इन प्लैनेट्स पर भी नहीं रहा जा सकता। अब बात करें मार्स यानी कि मंगल, तो इस ग्रह के पास पृथ्वी की तरह धरातल है और ये पृथ्वी के काफी नजदीक भी है, यानी मंगल ही वो ग्रह है जहाँ पर इंसानों का जीना संभव हो सकता है। पर मैं आपको बता दूं कि इस ग्रह पर जीवन इतना भी आसान नहीं होने वाला है। इतनी जल्दी यह पृथ्वी की तरह नहीं बन पाएगा। मंगल पर जाना एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है और इंसानों को वहां ले जाना उससे भी बड़ी चुनौती होगी। एविडेंसेस बताते हैं कि मंगल पर एक समय पर बहुत सारा पानी हुआ होगा, यानी मंगल पर भी जीवन को पनपने का एक न एक मौका जरूर मिला होगा। चलिए एक एक करके उन सभी चुनौतियों के बारे में बात करते हैं जिनका सामना हमें मंगल पर करना पड़ेगा। मंगल का ग्रेविटेशन अर्थ के मुकाबले काफी कमजोर है। यहाँ का ग्रेविटी धरती का सिर्फ 38% ही है, यानी अगर आपका वजन धरती पर 100 किलोग्राम है तो मंगल पर सिर्फ 38 किलोग्राम ही रह जाएगा। मंगल का तापमान भी काफी कम है, जिस वजह से मंगल एक ठिठुरता हुआ रेगिस्तान है। मंगल का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ -81 डिग्री फ़ारेनहाइट ही है, जो कि काफी कम है। आप लोगों ने जरूर सोचा होगा कि मंगल तो एक लाल ग्रह है, यानी कि रेड प्लैनेट, इसका मतलब मंगल गर्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंगल के लाल होने की वजह है यहाँ की मिट्टी में पाए जाने वाले आयरन ऑक्साइड, यानी कि रस्ट। सबसे बड़ी समस्या जिसका सामना हमें मंगल पर करना पड़ेगा वो है मंगल का वातावरण। मंगल के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 1.9% आर्गन, 1.9% नाइट्रोजन और बहुत थोड़ी सी मात्रा ऑक्सीजन की है। अब देखा जाए तो मंगल पर सबसे ज्यादा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और हीट को ट्रैप करके एटमॉस्फेयर को गर्म करना इसका काम है। इस हिसाब से मंगल को तो गर्म होना चाहिए। हाँ, ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन मंगल का वातावरण बहुत ज्यादा पतला है, जिस वजह से ये गर्मी को अपने अंदर रोक ही नहीं पाता, इसलिए ये ठंडा है। जिस वजह से मंगल पर पानी तो है, पर बर्फ के रूप में,
और ऐसा कहा जाता है कि एक समय पर मंगल पर बहुत सारा पानी हुआ होगा। मतलब मंगल पर पानी तो है पर लिक्विड फॉर्म में नहीं है। अब सबसे ज़रूरी चीज़, ऑक्सीजन। मंगल के वातावरण में सिर्फ 0.13% ही ऑक्सीजन है, जिसकी तुलना अगर पृथ्वी से की जाए तो धरती के वातावरण में 21% की हिस्सेदारी ऑक्सीजन की है, जिसके मुकाबले में मंगल पर का ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि एक खास प्रकार का बैक्टीरिया जिसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो पानी में मौजूद CO2 की मदद से फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। और ये भी कहा जाता है कि धरती पर भी ऑक्सीजन इस तरह से ही आया था। वैसे आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी धरती अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है, और मैं आपको बता दूं कि मार्स अपने एक्सिस पे 25.2 डिग्री तक झुकी हुई है। चूंकि इन दोनों के झुकाव में ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए मंगल पर भी धरती की तरह मौसम होते हैं। इसलिए आप मंगल पर भी धरती की तरह अलग अलग मौसमों का आनंद ले पाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इन सब परेशानियों के बावजूद भी हम एक दिन अपनी दुनिया मंगल पर बसा पाएंगे? जो भी लगता है अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर रखें, और ऐसे ही वीडियोस को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।